हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल के मैथ के क्लास में वेलकम और स्वागत है। आप लोग का यहाँ पर आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। यानी ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत विशेषकर है। आज का क्लास हमारा है वर्ग निकालना। कुछ अंकों का हम वर्ग सेकंडों में कैसे निकालते हैं, इसके आज हम देखेंगे। कुछ विशेष अंकों का वर्गमूल केवल हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। इस क्लास के द्वारा हम सीखेंगे कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं, कौन कौन संख्या ऐसे है जिसका हम वर्ग सेकंडों में निकाल सकते हैं। यानी 2, 4 सेकंड, 5 सेकंड यानी 10 सेकंड के अंदर आप निकाल लेंगे, चाहे वो कितने से बड़ा अंक क्यों ना दिया हो। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारा सहयोग करिए, हमारा सपोर्ट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए आज के, और हमारे क्लास को लाइक करिए, अधिक से शेयर करिए और कमेंट करिए। और कमेंट अवश्य करिए कि आप लोगों को हमारे क्लास से कुछ लाभ होता है कि नहीं, या कोई कमियां हो तो उसे भी बताइए ताकि मैं सुधार सकूं। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है। आज का हमारा मैथ का क्लास है। देखिए वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग निकालना सीखे सेकंडों में। आज का हमारा क्या क्लास है, वर्ग निकालना सीखे सेकंडों में। तो कौन सी संख्या ऐसी होती हैं जिसका हम वर्ग सेकंडों में निकाल सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है जीरो वाले संख्या का वर्ग, यानी जीरो वाली संख्या का वर्ग हम कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे देखिए ये 10 दिया है तो 10 में एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे और जितना जीरो रहेगा उसका दुगुना कर देंगे। तो एक जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है 100, तो एक हम ऐसे लिख देंगे, जितना जीरो दिया है, 0 4 2 दिया है तो इसका दुगुना 4 कर देंगे, यानी 4 जीरो लिख देंगे। तो हमारा इसका ये वर्ग हो जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10,000। तो ऐसे ही हम देखिए, यानी यहाँ क्या है 1000 का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए एक ऐसे लिख देंगे और जीरो कितना है 3 का दुगुना यानी 6 जीरो लिख देंगे। कितना 6 जीरो लिख देंगे, यानी 6 जीरो लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यानी 10,000 का स्क्वायर तो 1 लिख देंगे और जितना जीरो है उतना का दुगुना लिख देंगे, यानी 4 जीरो है तो 8 जीरो यहाँ लिख देंगे। यहाँ 8 जीरो लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही देखिए हमारा एक कितना है, देखिए हमारा एक लिखेंगे, उसके बाद कितना जीरो है 5 जीरो, तो यहाँ 10 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो जाएगा, इसका दुगुना। यहाँ देखिए कितना है, एक के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 दूना 14 जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा आंसर हो जाए। इस प्रकार जीरो वाली संख्या कितनी भी बड़ा दिया हो तो आप उस संख्या में जो अंक दिया हो उसका वर्ग, यानी एक दिया रहेगा तो 1 का वर्ग, 2 दिया रहेगा 2 का, 3 दिया रहेगा 3 का वर्ग, 4 दिया रहेगा 4 का वर्ग, 5 दिया रहेगा 5 का, 6 7 8 9 का वर्ग लिख देंगे। बाकी जितना जीरो रहेगा उस जीरो को दोगुना लिख देना है। अगर 2 जीरो रहेगा तो 4 जीरो, 1 जीरो रहेगा 2 जीरो, 5 जीरो रहेगा 10 जीरो, ऐसे आप जीरो को दोगुना करके अब उसका वर्ग सेकंडों में निकाल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अब जीरो वाली संख्याओं के वर्ग सेकंडों में निकाल देंगे। अब देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है एक वाले संख्या का वर्ग, यानी जिसमें केवल एक दिया हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं सेकंडों में। तो देखिए ये हमारा क्या है, 1 यानी 11 दिया है, तो 11 में 1 होता है। तो देखिए जितना एक होता है, जितना एक होता है उतना क्या लिखते हैं, उतना हम लिख लेते हैं। यानी कितना एक है, 1 2, तो हम 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब 2 से इधर
कम लिखेंगे या 2 से इधर कम, तो 2 से कम क्या 1, 1 घटा के इधर लिखेंगे तो 1 और इधर भी 1 घटा के लिखेंगे 1, तो 11 का स्क्वायर का हो जाएगा 121 हो जाता है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ यानी 3 111 दिया है, यानी 3 1 दिया है, 3 1 इसका वर्ग सेकंडों में कैसे निकालेंगे? देखिए तो 1 2 3 3 1 है तो हम 3 लिख देंगे। अब इससे 1 1 घटाते हुए जाएंगे इधर, तो 1 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर इधर भी 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 2 में से 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें 4 1 दिया है, यानी 1111, तो इसका वर्ग सेकंडों में कैसे निकालेंगे? क्योंकि 4 1 है तो 4 1 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, तो 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से घटाएंगे 1, जब तक 1 ना बच जाए। इधर भी वैसे 3 में से 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में से घटाएंगे 1, जब तक 1 नहीं बच जाएगा तब तक आप घटाते रहेंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला संख्या हमारा एक कितना 1 2 3 4 5 1 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 5। अब 5 में से जब तक घटाएंगे इधर जब तक 1 ना आ जाए, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1। इसी प्रकार इस पर 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1। ये हमारा इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 11,111 का वर्ग ये हमारा होगा। उसी प्रकार ये देखिए ये सवाल क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 1 दिया है, यानी क्या दिया है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसरा लाख, यानी 1,11,111 का वर्ग हम कैसे करेंगे? तो देखिए हमें एक संख्या नहीं देखना, हमें देखना है कितना 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 है, तो पहले 6 लिख देंगे। अब 1 1 घटाते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1। अब इसी प्रकार इधर भी 5 4 3 2 1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगली संख्या देखिए हमारा कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 1 है, तो 7 पहले लिख देंगे, तो यहाँ 1 घटाएंगे 6 5 4 3 2 1। उसी प्रकार इधर भी 6 5 4 3 2 1 है, ये हमारा इसका वर्ग हो जाएगा, यानी इसका वर्ग। इसका वर्ग क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 दिया है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। इस प्रकार इसका वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं एक वाली संख्या बार बार दिया हो, केवल 1 दिया हो, तो उसका वर्गमूल क्षमा करिए, उसका वर्ग हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। जब हमारा 1 1 दिया हो, चाहे हजारों बार 1 दिया हो, तो उसका वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जितना 1 दिया हो उतना पहले बीच में लिख लेंगे, इधर भी घटाते जाएंगे 1 जब तक 1 नहीं आ जाए, और इधर भी घटाते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए हम एक बार दोहरा देते हैं इसे। देखिए क्या है 11 में कितना 2 है 2, अरे कितना 1 है 2, तो हम 2 लिख दिया। अब 2 में से 1 घटाएंगे इधर तो 1 बचेगा, इधर 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस बार 11 का वर्ग क्या होता है 121। इसी प्रकार 111 का वर्ग क्या होगा? देखिए इसमें कितना 1 है 3 1 है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब 3 में से जब तक 1 घटाते जाएंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए, तो 3 में से घटाएंगे 2, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तब 1 आया, फिर वही बात 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो इसका आंसर ये हो गया, यानी 12,321 हो गया। उसी पर देखिए यानी 1,111 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें कितने 1 हैं 1 2 3 4, तो 4 हमने 4 लिख दिया पहले, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1, वही करेंगे इधर भी 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 3। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 है, तो हमने पहले 5 लिख दिया, 5 में से घटाए तो 4, 4 में से घटाने पे 3, 3 में से घटाने 2, 2 में से घटाएंगे 1, इधर भी वही 5 में से 4, अरे 1 घटाएंगे तो 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से 1, यही हमारा उल्टा लिख देना है। तो देखिए इसमें कितना है
1 2 3 4 5 6 6 0 6 1 है तो हमने पहले 6 लिख दिया। अब 6 में से अगर घटाते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाए, तो 6 में से घटाएंगे 5, 5 में से घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1। वही उसको उल्टा लिख देना है, यानी 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 2 में से 1 ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 है तो हमने पहले 7 लिख दिया। अब 7 में से वैसे 1 घटाते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। तो देखिए 7 में से घटाएंगे 6, 6 में से 1 5, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 2 में से 1 वही करेंगे इधर भी, यानी 7 में से 1 6, 6 में से 1 5, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2 और 2 में से 1 ऐसे ऐसे। देखिए इसमें कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने पहले 8 लिख दिया। क्या किया 8। अब 8 में से वैसे घटाएंगे तो 8 में से 1 7, 7 में 1 6, 6 में से 1 5, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 2 में से 1 जब तक 1 ना आ जाए। वही उल्टा इधर कर देंगे। फिर 8 में से 1 7, 7 में से 1 6, 6 में से 1 5, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 2 में से 1, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आप एक वाली संख्या को सेकंडों में वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3 वाले संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी जिस संख्या में केवल 3 3 दिया हो तो उसका वर्ग सेकंडों में कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या है 33। तो इसमें क्या करना, पहले अंक का हमें वर्ग निकालना है। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। अब 9 और उसके बाद क्या करेंगे, एक अंक बचा है तो एक खाली यहाँ कर देंगे और फिर यहाँ 0, यहाँ 0 लिख देंगे, क्योंकि इसका वर्ग क्या होता है 3 होता है। 3 तो 0 और 9, 3 का वर्ग होता है 0 9, यानी क्या होता है 3 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा 3 का वर्ग हमारा 9 होगा, तो इसका हम वर्ग 0 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0 अपने आप लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 संख्या होना चाहिए। तो इसलिए 33 का वर्ग निकालना है तो पहले अंक का क्या होगा, यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा तो 9 0 हम लिखेंगे, तो यहाँ गैप करेंगे और यहाँ एक गैप करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इससे एक कम लिखेंगे, यानी 9 से एक कम तो यहाँ 8 हो जाएगा 8, यहाँ इससे एक ज़्यादा तो 1 हो जाएगा। तो हमारा इसका वर्ग क्या हो जाएगा 1089 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पहले हम 3 का वर्ग लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 अंक है तो 2 गैप करना होगा, 2 यहाँ भी 2 2 गए। तो देखिए यहाँ 8 लिख देना है, यहाँ 8 लिख देना है, यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ 1 लिख देना है। तो इस प्रकार हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 0 और 9। तो देखिए यहाँ 3 अंक बचेगा तो 3 गैप करना पड़ेगा 3 बार, यानी 3 बार करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ 8 8 8 3 बार लिखेंगे, यहाँ 1 1 1 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 का वर्ग हम निकालेंगे तो यानी 9 आ जाएगा। अब कितना अंक 1 2 3 4, 4 बचा तो 4 बार गैप करना पड़ेगा, 4 बार गैप कर देंगे। तो उसके बाद यानी हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हम 9 लिख दिए, यानी यहाँ 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गैप करना पड़ेगा, फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ क्या होगा 8 8 8 8, इधर इसमें एक घटा लिखे, यहाँ एक बढ़ा के लिखेंगे तो 1 1 1 1, इसका हमारा एक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे 9 रखेंगे, फिर यहाँ 0, तो कितना बचेगा इसके बाद 1 2 3 4 5 गैप, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 0, फिर 5 गैप लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ लिखते हैं 9 के क्या होगा 4 गैप, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, फिर यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ 8 भरा जाएगा, 8 8 8 8, और यहाँ सब 1 1 1 1 भरा जाएगा। ऐसे हमें इसका वर्ग निकालना है। उसी प्रकार यहाँ भी है, देखिए यहाँ लिख देंगे 9, तो कितना 9 बच गया, फिर 1 2, अरे यहाँ 9 लिख देंगे कितना 3 बच गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 होगा, फिर 6 गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 8 भरा जाएगा, 8 8 क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 8 बचेगा 8, और यहाँ
यानी यहाँ जीरो में से एक जोड़ेंगे तो एक 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 हो जाएगा, क्योंकि जीरो में एक जोड़ना है। तो इस प्रकार जब हमारी तीन तीन संख्या दिया हो तो हम पहले संख्या का वर्ग निकालेंगे और जीरो और उसके वर्ग के बीच में, क्योंकि 2 अंक होना चाहिए तो एक जीरो लेंगे, तो उसके बीच में जितनी अंक शेष रह जाएंगे उतना हम गैप करेंगे। उसके बाद 9 में से उतना घटा के उतना बार लिखेंगे, यहाँ जीरो में एक जोड़ के उतना बार लिखेंगे। तो 3 वाली संख्याओं का वर्ग आप ऐसे सेकंडों में लिख सकते हैं। देखिए हमने देखा। अब यही अगला प्रश्न हम देखते हैं कैसे करते हैं। अगला प्रश्न में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 6 और 9 वाले संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी जिसमें केवल 6 दिया हो, जिसमें केवल 9 दिया हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे सेकंडों में। तो देखिए यह क्या है, यानी 6 का वर्ग क्या होता है हमारा, देखेंगे 6 का यदि वर्ग क्षमा करेगा, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। क्या होता है 6 का वर्ग 36। तो ऐसे हम लेते हैं, इसमें 2 अंक आता है तो यहाँ जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पहले 6 का वर्ग क्या होगा, यानी 36 हो जाएगा 36। लेकिन इसमें देखिए कितना अंक बच रहा है, 1 अंक। तो 6 और 3 में 1 अंक के लिखने के लिए हम गैप छोड़ेंगे, तो यहाँ गैप छोड़ेंगे। देखिए यहाँ गैप। अब क्या होगा, अब 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए जो ये पहली अंक होता है उसमें से एक घटाते हैं, यहाँ जो दूसरी अंक रहेगा उसमें एक हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार डबल 6 वाले का, डबल 3 वाले का, 9 वाले का वर्गमूल निकाला जाता है, तो हमारा वर्ग हो जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ 666 है तो इसका वर्ग सेकंड में कैसे निकालें, तो हम पहले यह 36 लिख देंगे 36। लेकिन देखिए कितना अंक बच रहा है, यानी 1 2 अंक, तो यहाँ 2 गैप छोड़कर तब यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 गैप छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी 5 यहाँ भरा जाएगा। 5 कितना भरा जाएगा, 5 और 5 भरा जाएगा, 5 और 5, यहाँ 5 अब यहाँ 1 जोड़ के भरेंगे तो 4 और 4 भरा जाएगा। ये इसका वर्ग हो गया। सेकंडों में आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 6 है, तो पहले वर्ग का तो हमारा क्या होता है 36 होता है। लेकिन देखिए 3 6 बच रहा है तो 3 गैप यहाँ छोड़ना पड़ेगा। 3 और 6 के बीच में कितना, 3 गैप छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 3 गैप लगाना पड़ेगा। फिर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 भर देंगे, फिर यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 लिख देंगे। ऐसे इसका वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार अब 3 वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए 3 वाले का 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो यहाँ हम एक वर्ग का लेंगे वर्ग, तो एक वर्ग क्या होगा 81, क्या होगा 81 होगा। लेकिन यहाँ 1 अंक बच रहा है 1 9 के बाद, तो इसके 8 और 1 के बीच में एक बार गैप छोड़ना पड़ेगा, यहाँ गैप एक बार। तो देखिए यदि हम 9 में से 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए इस 9 का वर्ग लेंगे तो 81 होगा 1, लेकिन यहाँ 2 अंक बच रहा है तो 2 गैप छोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ 8 लिखने पड़ेगा 81, और यहाँ भी 2 गैप छोड़ना पड़ेगा। तो अब 1 में से 1 हटा देंगे तो 0 बच जाएगा, यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्गमूल हो जाएगा, इस प्रकार इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए अगला संख्या हमारा क्या है, इसका भी 81 होगा, लेकिन यहाँ गैप कितना 1 2 3 गैप छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, तब यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, फिर 1 2 3 गैप छोड़ना पड़ेगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, अरे 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 1 2 3, यहाँ 9 हो जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल होगा। तो ऐसे यहाँ भी यानी यहाँ लिखेंगे 81। अब देखिए कितना अंक 1 2 3 4 बच रहा है, तो 4 गैप छोड़ के तब 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 गैप, फिर यहाँ 4 गैप होगा, 4 गैप। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 4 0 भरना पड़ेगा, और यहाँ 8 में 1 जोड़ेंगे तो उतना 9 लिखना पड़ेगा, यानी 4 9 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार 9 वाले संख्याओं का हम वर्ग निकालते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे संख्याओं का वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया है वर्गमूल को सेकंडों में निकालने के लिए, तो इन संख्याओं को आप याद रखेंगे। अगर कहीं ऐसी संख्या आपको
आ गई तो आपको उसे बेसिक नियम से नहीं गुणा उड़ा करके नहीं निकालना है, आपको उसे सेकंडों में ऐसे इस नियम से निकाल देना है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये वर्ग निकालने का, निष्पाद निकालने का क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया तो हमारे क्लास को क्या करें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।